क्यों कमाते हैं आपने विवाह क्यों किया, आप भोजन क्यों करते हैं, अभी आपने भगवान का अभिषेक क्यों किया, हम लोग साधु क्यों बने हैं, आप दवाई क्यों खरीदते हैं, आप अपना लग्जरी मकान क्यों बनाते हैं। जीवन में जो भी करते हैं व्यक्ति का भावना एक ही होती है कि हमारे जीवन में क्या आ जाए, शांति। अब वह शांति है जो है सांसारिक शांति अलग है, इंद्रिय जनित शांति अलग है और अतीन्द्रिय शांति अलग है। आप उसे धन से भी शांति मानते हो, जो धन से शांति मिलती है वह संसार के वैभव सुखों से मिलती है, वह शांति आपके लिए 100% अशांति का ही कारण है। यदि आपने दीपावली पर्व पर नवरत्न का एक हार खरीदा और लाखों रुपए का खरीदा, किसके लिए, मुझे शांति मिलेगी, मैं अच्छा लगूंगा। और यदि वो 2 दिन बाद हार आपका चोरी हो गया तो जिस हार के आने पर आप प्रसन्न हो रहे थे वही आपके लिए अप्रसन्नता का और अशांति का कारण बना क्या नहीं। जब तक व्यक्ति की शादी नहीं होती है युवावस्था में तब तक वह अशांत है, और शादी होने के बाद आप लोग बदलाव कितने शांत हो। संसार की जो भी भौतिक वस्तुएं हैं और लौकिक वस्तुएं हैं, घर में यदि गाड़ी नहीं है तो व्यक्ति परेशान है, और गाड़ी यदि उसने खरीद ली 4 व्हीलर तो उसका मेंटेन करना, फ्रेंड सर्किलों को, रिलेशन वालों को मांगने पर नहीं देना, और गाड़ी का यदि एक्सीडेंट हो जाए, खराब हो जाए तो वही गाड़ी आपके लिए अशांति का कारण बनती है क्या नहीं। चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, संसार में जो वस्तुएं हैं और जो व्यक्तियां हैं, यदि आपका दान, संसार में जितने भी प्राणी, वह संसार में एक जरूर ग्रस्त की एक लोकेशन हुआ करती है। संसार में जितने भी ग्रस्त हैं उनकी एक मनोभावना अवश्य होती है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। और जरा चिंतन और मनन करो, आप लोग ग्रस्त जीवन में रहते हैं, जब तक आपको बेटा नहीं हुआ था कितने अशांत थे, कितने भगवान के यहाँ गए, महावीर जी के यहाँ दीपक जलाए और पद्मपुरा में जाके छत्र चढ़ाया, और कितने गुरुओं के जाके चरणों में सिरों को रगड़ा। बेटा हो जाए, नहीं हो रहा था तो कितने अशांत होते, और जब बेटा हो गया तो अब उस बच्चे की लाइफ के लिए, अब उसकी स्टडी के लिए, अब उसकी डिमांड और चॉइस के लिए, अब बच्चों की स्टडी बहुत कठिन है। और आज के बच्चों को भोजन कराना और उनको पढ़ाना बहुत कठिन काम हो गया। और बच्चे बिगड़ नहीं जाएं, यदि बच्चों को यदि आप अपना सुपुत्र बनाना चाहते हैं, पुत्र तो हो गया आपका, लेकिन यदि उसे सुपुत्र बनाना चाहते हो तो अपने बच्चों के मोबाइल में कभी भी, क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं, नेट पैक कभी नहीं डलवाना जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए।
बच्चे आपके सुपुत्र बनेंगे, इसकी गारंटी 100% मानिए। यदि आज के बच्चों को आपने नेट वाला, व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले और क्या क्या होते हैं उसका यदि मोबाइल दे दिया तो आपका बेटा की गारंटी नहीं है, वो सुपुत्र बन जाएगा और सुपूत बन जाएगा। और बेटा तो हो गया तो परेशान, और बेटा नहीं है तो यानी जीवन में, संसार में शांति है क्या? पैसा नहीं रहता है व्यक्ति के पास तो सोचता है भगवान इतना तो दे दो कि भगवान कम से कम हमारे रहने के लिए एक छोटा सा मकान हो जाए, एक छोटी दुकान हो जाए, एक छोटी सी गाड़ी हो जाए। और जैसे 2 व्हीलर वाइफ आई तो उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे तो 4 व्हीलर चाहिए। संसार में भोगों की इच्छा महानात्मा, ध्यान दीजिए, संसार में भोगों की इच्छा और एक भोजन की इच्छा और वृद्ध अवस्था में और रोगी अवस्था में जीने की इच्छा, ये जीवन में बदलाव किसी की समाप्त हुई है। और एक और बड़ी समस्या है, वह है धन की इच्छा। कौन कौन सी? भोग की। संसार में आज तक व्यक्ति को भोग से तृप्ति मिली है, शांति मिली है, क्षणिक आनंद है, और वह शांति आपका अशांति का कारण है। भोजन से आज तक जरा आप अपना चार्ट शीट बनाओ। दीपावली में आप लोगों ने अपनी चार्ट शीट बनाई होगी कि बिजनेस कितना माल खरीदा, कितना बेचा, कितना बेनिफिट हुआ। ऐसी आप भी अपने जीवन की एक चार्ट शीट बनाइए, आज तक हम कितने लीटर दूध पी चुके हैं, आज तक हम कितना गुलाब जामुन खा चुके हैं, आज तक हम कितने फ्रूट खा चुके हैं, कितना ड्राई फ्रूट खा चुके हैं, लिस्ट बनाइए। क्या आपने इतना खाने के बाद आपको संतुष्टि है, शांति है क्या? कितनी साड़ियां पहन चुके हैं, कितने आभूषण पहन चुके हैं? आज तक संसार के प्राणियों को इनसे क्या नहीं मिली है? हम शांति खोजते हैं कि इनमें मिल जाएगी। याद रखना, जीवन में अपने भवन का नाम शांति भवन हो सकता है, आपकी पत्नी का नाम भी शांति देवी हो सकता है, और आपका नाम भी शांति लाल हो सकता है। लेकिन याद रख लेना, जीवन में आज तक किसी भी प्राणी के जीवन में शांति आई है तो इस 3 लोक और 3 काल में एक ही शरण है, एक ही चरण है, वह है जिनराज और मुनिराज के चरणों में ही व्यक्ति को आत्मीय शांति। कर्मों से भी, पापों से भी यही शांति मिलेगी। परमात्मा और महात्मा के चरणों पर जाने पर ही व्यक्ति को शांति मिलती है। संसार में कितने सुखी हैं, संसार में कोई भी प्राणी सुखी हुआ है ना हो सकता है, वह सुख की अनुभूति कर लेता है, मैं सुखी हूं ये मान लेता है। संसार में व्यक्ति को सुख और शांति नहीं है, सुख और शांति की अनुभूति करता है। एक आपको दूसरी बात और कहूंगा, संसार में जो भी पैसे से, धन से, सुविधाओं से, पुत्र से और पत्नी से, भोग से और भोजन से जो आपको सुख मिलता है, वह सिर्फ आपकी वस्तु से और व्यक्ति से नहीं मिलता है, आपकी भावना से मिलता है। यदि आदमी की भावनाएं अच्छी हैं, जब आपकी अपने बेटे के प्रति अच्छी भावना होती है तो आप क्या कहते हैं, हमारा बेटा तो राम जैसा बेटा है, श्रवण कुमार
बेटा है, और जब उसी बेटे के प्रति आपकी दुर्भावना हो जाती है तो वही बेटा आपको कंस जैसा और रावण जैसा लगने लगता है। जब आपकी पत्नी के प्रति सद्भावना होती है तो प्राण की बलवा लगती है आपको, और जब उसके प्रति दुर्भावना हो जाती है, आपका मैनेजमेंट नहीं बैठता है, तो वह आपको प्राण लेवा बल लग जाता है। जो प्राण प्रिय थी वो कौन लगती है? दुश्मन, काली, महाकाली जैसे। यानी भावना से जीवन में शांति आती है, किसी वस्तु से शांति नहीं मिलती है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, आपकी डायमंड की रिंग आपको मिल गई तो शांति, और डायमंड की रिंग यदि किसी आपकी गुम गई तो अशांति। यानी कि क्या डायमंड आपके लिए सुख और शांति का कारण है? आपकी भावना सुख और शांति का कारण है। डायमंड बेचने वाले कितना उनके यहाँ डायमंड रखा है, सोने वाले के यहाँ सोना कितना रखा है। सोना यदि सुख देता है तो यदि धन से सुख ही मिलता है तो अमेरिका जैसे और धनवान लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन में रहते हैं। याद रखना, जितना धन होगा उतना व्यक्ति को अशांति का कारण होगा। आप लोग सब जानते हैं, और इंदौर वाले तो विशेष ज्ञानी हैं और मल्हारगंज वाले तो परम ज्ञानी। धन यदि सुख का कारण है तो धनवान लोग ज्यादा शांति से और सुख से रहना चाहिए। ये तो हमारी मनोधारणा है कि मैं धन वाला हूं इसलिए व्यक्ति को लगता है मैं सुखी हूं, मैं अच्छा सुखवान हूं इसलिए सुखी हूं। क्या पुरुष व्यक्ति जीता नहीं है, क्या खाता नहीं है? सिर्फ व्यक्ति की एक मनोधारणा है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये मैंने देखा है, कल दोपहर में मैं 2 बजे आया था, अभी लगभग आपकी घड़ी में 9 बजने वाले होंगे। 9 बजने से मैंने एक अनुभूति की यहाँ पर, यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति ज्यादा है। श्रद्धा भक्ति में चमत्कार है क्या भगवान में चमत्कार है? बोलिए। महावीर की अतिशय क्षेत्र है, पदमपुरा अतिशय क्षेत्र है, कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। बताइए, कुंडलपुर के बड़े बाबा में ही अतिशय है या महावीर जी के महावीर भगवान में ही अतिशय है? तिजारा के चंद्रप्रभु भगवान में अतिशय है? क्या पदमपुरा के पद प्रभु भगवान में अतिशय है? क्या कल्पतरु शांतिनाथ भगवान में अतिशय है? यदि आपकी भावना और भक्ति है तो हर भगवान का नाम लीजिए आपके जीवन में। मैंने यहाँ पर आके ये देखा कल 2 बजे से आज 9 बजे तक कि लोगों को भगवान के प्रति जो भक्ति है और श्रद्धा है, इसलिए आपके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं और इससे आपके जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य के द्वारा संसार में जितना भी रंगमंच है, संसार का जितना वैभव है, संसार के सुख और सुविधाएं, ये क्या है? पुण्य का ही फल है, धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल तो अतीन्द्रिय शांति, आत्मीय सुख है। जीवन में एक बात मैं आपसे पूछता हूं, प्रसन्नता कहाँ मिलती है और कहाँ बिकती है? बताओ। जीवन में प्रसन्नता
कहां पर बिकती है और कहां मिलती है। अच्छा ये बताइए, 1,00,000 रुपए में या 1 करोड़ रुपए में या 1 रुपए में शांति कहां मिलती है? संवेश करके पहाड़ पर भी शांतिनाथ भगवान जहां से मोक्ष चले गए हैं वहां भी चले जाना। एक अटैची में 2000 के नोट आजकल सबसे बड़े चले, 2000 नोट के ले जाना और भगवान को अर्घ चढ़ाना, कहना हे भगवान ये तो सिद्ध क्षेत्र है और शाश्वत भूमि है, आप लोगों को यहीं से आपको शांति मिली थी और कर्म की शांति मिली थी, हे भगवान ये हम 5 करोड़ रुपए चढ़ा रहे हैं, मुझे क्या दे दो, मिलेगी क्या? शांति हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इस पर्सनल प्रॉपर्टी को कमाने के लिए आप मंदिर में आते हैं और गुरुओं के चरणों में आते हैं, सुख और शांति को कमाने के लिए। मैं इंदौर में जब से आया हूं, इंदौर में आने के बाद कल भैया वृत्ति में मैं यहां पर बैठा, इतनी प्रसन्नता, इतनी शांति मुझे शाम को 1 घंटे में लोगों ने देखी है, इतनी मिली। मैं भगवान के चरणों में बोल रहा हूं, हम लोग तो साधु सदैव शांत और प्रसन्न ही रहते, लेकिन बाह्य वातावरण, सामने वाले जीव के परिणाम व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। माँ और बेटे का जो रिलेशन होता है, पति पत्नी का होता है, गुरु शिष्य का रिलेशन होता है, उसका बिहेव और नेचर भी से आदमी प्रभावित होता है। देखिए आप लोग कहीं टूर पर जाते हैं,